इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने ही कर्ण को सर्वश्रेष्ठ बता देते हैं और ये सुनकर अर्जुन को क्रोध भी आता है, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो अर्जुन का शीश लज्जा से नीचे झुक जाता है। ये सब घटनाक्रम किस प्रकार होता है, ये सब हम वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। दानवीरता के लिए प्रसिद्ध कर्ण को महाभारत युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे। ऐसे में चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की थी, वो भी अर्जुन के सामने। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ किसी गांव की ओर जा रहे थे। तभी वहां पर कुछ गांव वालों ने दोनों को रोक लिया और पूछा, आखिर क्यों कर्ण को दानवीर कहा जाता है और अर्जुन को नहीं। ये सुनकर कृष्ण और अर्जुन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि वह इसका सारा सोना गांव वालों के बीच में बांट दे। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण ने उनसे कहा था। उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया और ऐलान कर दिया कि वे पर्वत के पास इकट्ठा हो जाए, क्योंकि वे सोना बांटने जा रहे हैं। गांव वाले अर्जुन की ये बात सुनकर उनके मुरीद हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। अर्जुन 2 दिन और 2 रातों तक उस पहाड़ को खोदते और सोना बांटते रहे, लेकिन अर्जुन बहुत थक चुके थे। लेकिन फिर भी वो अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों से थोड़ी मोहलत मांगी। जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन थक चुके हैं, तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि आप विश्राम करो, और फिर उन्होंने महारथी कर्ण को बुलाया और कहा कि सोने के पर्वत को इन गांव वालों के बीच में बांट दें। कर्ण ने बिना देर किए गांव वालों के बीच गए और लोगों के बीच जाकर ऐलान कर दिया कि वो खुद पहाड़ तोड़कर अपने लिए सोना निकाल ले और आपस में बराबर बांट ले। महारथी अर्जुन ये सब देखकर हैरान रह गए। तब कृष्ण उनके पास आए और कहा, तुम्हें सोने से मोह हो गया था और तुम गांव वालों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुम्हें लगता था कि उन्हें ज़रूरत है। इसलिए सोने को दान में कितना देना है, इसका आकार तुम तय कर रहे थे। लेकिन कर्ण ने ये सब नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहाँ से दूर हट गया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी प्रशंसा करे और ना उसे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि कोई उसके पीछे उसके बारे में क्या बोलता है या फिर क्या सोचता है। ये सब देखने के बाद अर्जुन को थोड़ी लज्जा महसूस हुई कि क्यों वो पिछड़ गए हैं, और फिर कृष्ण से कहते हैं कि ये विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दान देता है वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या प्रशंसा मिलेगी या फिर मुझे वापस क्या मिलेगा, तो वो सच्चा दानवीर कहलाता है। लेकिन जो दान देने के बदले अपनी प्रशंसा चाहता है या फिर कोई अन्य वस्तु चाहता है, तो फिर वो दान नहीं कहा जा सकता। दान देने का मतलब ही है केवल उसको देना है, कुछ लेना नहीं है या फिर उसके बारे में सोचना नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।